जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं सक्षमता काउंसलिंग के ऊपर। जितने भी शिक्षक जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया, चाहे कोई भी कारण हो, डाउटफुल किया गया है या फिर वो एब्सेंट रहे हों या फिर OTP की समस्या हो, उनको एक अच्छी खबर मिल सकती है। पोर्टल फिर से खुल सकता है और दस्तावेज जो है दोबारा अपलोड करने का मौका मिल सकता है। ये जो अपडेट आ रही है इस पर बात करेंगे। 37,000 जो शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, इस पर बात करेंगे। बहुत से विभिन्न कारण हैं जिसकी वजह से डाउटफुल किया गया है, उन सभी कारणों पर भी बात करेंगे। साथ ही जो आज न्यूज़ आई है उस पर भी बात करेंगे, इन सभी न्यूज़। इसके अलावा हमारे पास जो डाटा है सक्षमता काउंसलिंग को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आज रात को 8 बजे जो है हम डाउटफुल पर जो है जितने भी हैं उनकी काउंसलिंग कब होगी, आगे क्या क्या किया जा सकता है, लाइव आकर बात करेंगे। वहाँ भी आप जो है अपना जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। साथ ही सक्षमता शिक्षकों की पोस्टिंग कब होगी उस पर भी जो है आज लाइव आएंगे रात को, तब बात करने वाले हैं। अभी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अभी बात कर लेते हैं जो मुख्य विषय हैं उनके ऊपर। सबसे पहले एक शिक्षक साथी ने जो है कल रात को मैसेज किया था टेलीग्राम पर, इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी अपडेट पे बात करें। इनका प्रश्न था कि सर मुझे सक्षमता परीक्षा के काउंसलिंग में डाउटफुल लिख दिया गया है। डाउटफुल लिखने का कारण क्या है कि इनकी बहाली जो है 2005 में हुई थी और इनका जो नियुक्ति पत्र है उस पर पंचायत सचिव का सिग्नेचर नहीं था, उस पर सिर्फ मुखिया का सिग्नेचर था। लेकिन जब इन्होंने रिन्यूअल करवाया तो रिन्यूअल में पंचायत सचिव का जो है ओरिजिनल सिग्नेचर है। फिर भी मुझे नियुक्ति पत्र में डाउटफुल लिख दिया गया है, प्लीज़ कुछ समाधान बताएं। तो देखिए, आपका जो समस्या है कि पंचायत सचिव का सिग्नेचर नहीं है। अब 2005 में जो पंचायत सचिव है वो तो अभी है नहीं, तो अभी तो साइन करवाना पॉसिबल नहीं है। आपको जो है अपने ज़िला के शिक्षा पदाधिकारी हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा, जिला शिक्षा कार्यालय जाना पड़ेगा। वहीं से जो है आपका इसका सॉल्यूशन हो सकता है। हालांकि जो आप पूछ रहे हैं कि डाउटफुल कर दिया गया, तो डाउटफुल करने का मुख्य कारण यही है, और यह निर्देश भी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से आया था कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर थोड़ा भी संशय होता है तो डाउटफुल कर दिया जाए। अब जैसा कि आपके पे साइन नहीं है तो उन्होंने इसीलिए जो है डाउटफुल किया है। अब वो आपका दोबारा जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जैसा कि जितने भी शिक्षक है डाउटफुल किया गया है उन सभी शिक्षकों का जो है काउंसलिंग के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। अब वो कैसे होगा, इसके लिए शिक्षा विभाग जो है निर्देश जारी करेगा। तो दोबारा जब आपका नियुक्ति पत्र चेक किया जाएगा तो उनका मेन मकसद यह होगा कि वो यह चेक करेंगे कि आपका जो नियुक्ति पत्र है ये ओरिजिनल है या नहीं, यह सही है या नहीं। तो उसी की जांच के लिए आपको डाउटफुल किया गया है। लेकिन आप एक बार ज़रूर जो है अपने जिला शिक्षा कार्यालय में जाकर इस चीज़ के बारे में पता कर लें। आगे बात कर लेते हैं जो आज मुख्य खबरें, आज जितने भी न्यूज़पेपर हैं सभी में जो है सक्षमता काउंसलिंग को लेकर प्रमुखता से दिखाया गया है। देख लीजिए, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सभी न्यूज़पेपर में जो है सक्षमता काउंसलिंग। इनके मेन पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, इसमें मुख्यतः यह कहा गया है कि 1,87,000 जो शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी उसमें करीब 37,000 शिक्षकों की जो है काउंसलिंग नहीं हो पाई है। एक चीज़ और समझिएगा, ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि 37,000 शिक्षक हैं। पहले जो खबर आई थी कि 20,000 है, कोई कह रहा था 15,000 है, लेकिन 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई है, यानी कि यह बहुत बड़ा नंबर है। तो जो लोगों के मन में भ्रम था कि काउंसलिंग का दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो वो भ्रम दूर कर लीजिए, क्योंकि 37,000 जो है ये कम संख्या नहीं होती, बहुत ज़्यादा संख्या है। इतने शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग बाकी है। तो ऑब्वियसली अगर कम शिक्षक होते 1,000-2,000 तो हो सकता है शिक्षा विभाग दोबारा से एग्ज़ाम के लिए कहता, लेकिन 37,000 शिक्षक हैं तो ऑब्वियसली जो है शिक्षकों की काउंसलिंग दोबारा करवाई जाएगी। और इस न्यूज़ में भी यही कहा गया है कि देखिए, शिक्षा विभाग कुछ दिनों से विचार विमर्श कर रहा है कि जितने भी शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई है दोबारा से काउंसलिंग करने के लिए। दूसरा जो न्यूज़ है उसमें भी यही कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 2,000 ऐसे शिक्षक हैं जो एब्सेंट रहे हैं, काउंसलिंग में गए ही नहीं हैं, जबकि 5 से 6,000 ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनका जो है आधार मिसमैच है, OTP की समस्या की वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाई है। इसके अलावा 26 से 30,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में जो है डाउटफुल किया गया है, चाहे वो पर शैक्षणिक या शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हो, नियोजन पत्र हो, B.Ed वाले हो, ऐसी बहुत सारी समस्या, यही जो है न्यूज़ में भी कहा गया है। और इसमें भी यही कहा गया कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि करीब 1.5 से 2% शिक्षक या तो काउंसलिंग से छूट गए हैं या उनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से पूरी नहीं हो चुकी है। ये पटना की बात की जा रही है कि 1.5 से 2%। अगर ओवरऑल देख लिया जाए तो लगभग 20% शिक्षक ऐसे हैं
जो बिहार के अभी सक्षमता पास शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है। इसके अलावा जो न्यूज़ है उसमें भी इसी चीज़ को दिखाया गया है कि ज़्यादातर शिक्षकों का जो काउंसलिंग नहीं हो पाया है उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स में कमी डाउटफुल किया गया है। अब ये तो न्यूज़ की बात हो गई। अब जो हमारे पास डाटा है और जो डाउटफुल किया गया है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सक्षमता काउंसलिंग में जो जितने भी शिक्षक थे 1,87,000, 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग सफल हो चुकी है। 2 से 3 हज़ार शिक्षक ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे हैं, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाया। और देखिए, समस्या यहीं पे होने वाली है। ये जो 2 से 3 हज़ार शिक्षक हैं ना जो एब्सेंट रहे हैं, इन पे ज़्यादा जांच होने वाली है, क्योंकि जो डाउटफुल हुए हैं उनका एक बार डॉक्यूमेंट देख लिया गया है और उनका अब सिर्फ वही डॉक्यूमेंट देखा जाएगा जिसमें डाउटफुल किया गया है। लेकिन जो 2 से 3 हज़ार एब्सेंट रहे हैं उनके सभी डॉक्यूमेंट की जांच होगी, और इनके जब दोबारा से सभी डॉक्यूमेंट की जांच होगी तो इसमें काफ़ी सख्ती से किया जाएगा, क्योंकि इन पे जो है पहले ही संशय बढ़ चुका है, क्योंकि यह अनुपस्थित रहे। हो सकता है कि बहुत से शिक्षक जो हैं जेन्युइन कारण की वजह से अनुपस्थित नहीं रहे हों, लेकिन बहुत से शिक्षक जो हैं जानबूझ के भी काउंसलिंग नहीं करवाए हैं। तो ये जो 2 से 3 हज़ार शिक्षक हैं इनके लिए समस्या हो सकती है। लेकिन जो डाउटफुल किया गया है उनका सिर्फ वही डॉक्यूमेंट का जांच किया जाएगा जिसमें जो है डाउटफुल लिखा गया है। अब इसके अलावा जो है 5,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी OTP की समस्या है। अब जिसकी OTP की समस्या है उनका डॉक्यूमेंट जांच ही नहीं किया गया है। OTP की समस्या का मुख्य कारण है आधार में नाम मिसमैच, सक्षमता फॉर्म में नाम मिसमैच। तो इसको लेकर जो है एक जो अपडेट निकल कर आई है, जो मैं पहले भी आपको बता रहा था पहले से ही, कि सक्षमता फॉर्म भरते समय अगर आपकी कोई गलती हो गई है या अपलोडिंग में कोई दिक्कत हो गई है तो उसको लेकर जो है शिक्षा विभाग जो है दोबारा से अपलोडिंग का जो है मौका दे सकता है। और आज के न्यूज़पेपर में भी यही कहा गया था, और पहले भी हमने बताया था कि शिक्षा विभाग इस पर विचार कर रहा है। आगे फिर से काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश का इंतजार। अब जो है रिपोर्ट जो है सभी DRCC से जो है शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फैसला लेना है कि अभी जो है आगे जितने भी शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है उनका कैसे काउंसलिंग करवाया जाए, और सभी चीज़ों को देखा जाएगा। उसमें जो डाउटफुल किया गया है उनके कारण क्या है। जैसे बहुत से शिक्षकों का निम्न कारणों से सबसे अधिक जो है डाउटफुल किया गया है। नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं है, इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बहुत से शिक्षकों को जो है नियोजन पत्र ओरिजिनल मिला ही नहीं है। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज में जो है बहुत से शिक्षकों के पास जो है नाम में स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से दिक्कत आई है। बहुत से शिक्षक अपलोड गलत डॉक्यूमेंट कर दिए हैं, अब उसमें जो है कैफ़े वाले की गलती है या आपकी गलती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट की वजह से भी जो है काउंसलिंग में जो है डाउटफुल किया गया है। दस्तावेज अपलोड में समस्या हुई है, जिसके बारे में मैंने बताया कि दोबारा से जो है खबर निकल कर आ रही है कि दोबारा से अपलोड की जो है पोर्टल फिर से खुलेगा और अपलोड का मौका मिल सकता है। सक्षमता फॉर्म भरने में त्रुटि, फॉर्म भरते समय कई लोगों की गलती हो गई है, आधार नाम में गलती हो गई या खुद का नेम लिखने में या आधार संख्या डालने में, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं जो माइनर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो है बीएड सर्टिफिकेट की जांच, बहुत से शिक्षकों का जो है बीएड का जो शिक्षक सर्टिफिकेट है उस पर जो है डाउटफुल किया गया है कि ऐसा माना गया है कि अमान्य विद्यालय ऐसी यूनिवर्सिटी से बीएड किया गया है जिसको मान्य नहीं है। इस पर भी जांच की जा रही है कि क्या सर्टिफिकेट सही है या नहीं है। इसके अलावा प्राइमरी के जो बीएड शिक्षक है उनको भी डाउटफुल कर दिया गया है ब्रिज कोर्स। इसमें भी जो है शिक्षा विभाग जो है दोबारा से काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे शिक्षकों का जो है कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाला है। जो बीएड के शिक्षक है जिनको डाउटफुल किया गया है ब्रिज कोर्स की वजह से, तो इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, इनका काउंसलिंग हो जाएगा। तो इस पर भी देखा जाना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अब चेक किया जाएगा कि क्या नियमावली में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जिक्र था या नहीं। इसके अलावा आधार OTP समस्या की वजह से डाउटफुल किया गया है। मूल प्रमाण पत्र, कई शिक्षक ऐसे हैं जैसे नियोजन पत्र हो गया या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं या मिला नहीं है, इसकी वजह से इनको डाउटफुल कर दिया गया है। और बहुत से शिक्षक हैं जिनके नाम में त्रुटि है, जैसे महिलाओं के कुमारी की जगह देवी, देवी की जगह कुमारी, मोहम्मद की जगह MD सिर्फ। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से डाउटफुल किया गया। तो इन जितने भी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों पर जो है शिक्षा विभाग बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि इस पर जो है गाइडलाइन जारी की जाएगी। और इसी पर जो है आज रात को जब हम ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे, तो डाउटफुल जितने भी हैं जिन वजह से किया गया है लाइव बात करेंगे। आप जुड़ जाइएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और लाइव जब हम आएंगे तब भी आप
पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक यही जानकारी है कि दोबारा से काउंसलिंग किया जाएगा और अपलोड करने में जो भी दिक्कत आई है तो दोबारा से जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिल सकता है। तो ये थी पूरी खबर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।